गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं प्रतिवर्ती अनुक्रिया। प्रतिवर्ती चाप क्या होती है? जैसे मान लो ये एक उद्दीपन है, हीट मीन्स कोई गर्म चीज़ है, जैसे एक गर्म कटोरी है, ठीक है। तो इसको आपने हाथ से टच किया, जैसे ही हाथ को आपको गर्म महसूस, आपने तुरंत हाथ हटा लिया, तो ये तो क्या है आपके लिए, जो कटोरी है गर्म है, ये तो क्या है, उद्दीपन है। और जैसे ही आपने हाथ को हटाया, वो क्या है, एक अनुक्रिया है। हाथ को हटाया, ठीक है, तो वो एक अनुक्रिया होगी। जैसे ऐसे ही, जैसे मान लो आप गर्मी के समय आपको पसीना आता है, ठीक है, तो पसीना आता है, गर्मी के समय पसीना आता है, तो ये क्या होगी, आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो पसीना ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे मीन्स एक्टिविटी हो रही है, अनुक्रिया हो रही है। ऐसे ही आपको जैसे मान लो सर्दी में कपकपी लगती है, तो वो किस कारण से होती है, पेशियों से होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिवर्ती अनुक्रिया है किन किन कारण से होती है, कि एक तो ग्रंथियों से होती है और एक जो है पेशियों के द्वारा। तो अब देखो प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। प्रतिवर्ती चाप, इसको समझने के लिए एक बार पहले जैसे ये वाला देख लो, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे समझाने के लिए। तो इसमें देखो, जैसे ये कोई गर्म चीज़ है, इसने आपको हाथ ने टच किया, तो यहाँ से ये हीट मीन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, फिर इस मेरू रज्जु के अंदर चली गई। मेरू रज्जु ने जैसे ही किया, फिर ये वापस इसी रास्ते से वापस आ गई। तो इस जो पाथ बना, जैसे पहले यहाँ से यहाँ गई, इससे यह वापस आई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। तो देखो प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों मीन्स जो अपने अंग हैं, जैसे त्वचा है, सूचनाएं स्वेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरू रज्जु तक जाती है। जो स्वेदी तंत्रिका होती है उनसे किस में चली जाती है, मेरू रज्जु में चली जाती है, और वहाँ अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा अपवाही अंग तक पहुँचाती है, ठीक है। और फिर किस तक, अपवाही अंग तक पहुँचाती है। इस पथ को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जैसे उद्दीपन मीन्स ऊष्मा है, ये उद्दीपन हो गया। जैसे ही अपने हाथ को से, तो ग्राही अंग मीन्स त्वचा आपने छुई, तो स्वेदी तंत्रिकाओं से गई, फिर स्वेदी तंत्रिकाओं से किस में गई, मेरू रज्जु के अंदर, फिर प्रेरक तंत्रिकाओं से मीन्स पेशियों के अंदर चली गई, और फिर अनुक्रिया हुई, अपने हाथ को पीछे हटा लिया, ठीक है। ये हो गई प्रतिवर्ती चाप। अब उसकी प्रतिवर्ती चाप की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर जैसे मान लो ये हीट यहाँ से इस तरह से मस्तिष्क के अंदर गई, पहले मेरू रज्जु के अंदर, फिर मस्तिष्क के अंदर गई, तो मस्तिष्क एक कॉम्प्लेक्स तंत्र होता है, फिर इसमें क्रिया होगी, तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये मस्तिष्क में पहुँचाने के बजाय मेरू रज्जु तक ही चलती है और फिर वापस मुड़ती है, ठीक है। तो कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु को घूमने पर आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, क्योंकि अगर हम तुरंत क्रिया नहीं करेंगे तो हमें हानि पहुंचेगी हमारे शरीर को एक चीज पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो इस अनुक्रिया को मस्तिष्क के स्थान पर मेरू रज्जु से उत्पन्न होती है और जल्दी हो जाती है, ठीक है। मस्तिष्क की बजाय किस में होती है, मेरू रज्जु में, और ये जल्दी की